मित्रों, आप सभी मित्रों का गुरु वीके जैन की एमईपी क्लासेस में स्वागत है। हम इस मॉड्यूल के द्वारा लैगून, जिसे हिंदी में अनूप कहा जाता है, के विषय पर चर्चा करेंगे। सभी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एवं मेरे विद्यार्थियों, इस लैगून के ऊपर बहुत प्रकार की सामग्री मिलती है जो कि कंफ्यूजिंग है, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उतला जल क्षेत्र होता है जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। इसका निर्माण अधिकांशतः अपतट रोधिका रोध, प्रवाल भित्ति एवं प्रवाल वलय द्वारा तटवर्ती जल को मुख्य सागर से पृथक कर देने वाला होता है। कई बार नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पवनें बालू मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती हैं। किसी खाड़ी या लघु निवेशिका के सम्मुख पंख, रेत, बजरी आदि के निक्षेप से जब किसी रोधिका या रोध का निर्माण होता है, सागर तट और रोधिका या रोध के मध्य उतला सागरीय जल बंद हो जाता है तथा तब लैगून बनता है। इस प्रकार तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक भित्ति अथवा प्रवाल वलय से घिरा समुद्र जल लैगून बनता है। साथियों, अनूप या लैगून पर अतिरिक्त जानकारी। लैगून पानी का एक उतला शरीर है जो सैंडबार, बैरियर द्वीपों या प्रवाल भित्तियों द्वारा पानी के एक बड़े सरूर से सुरक्षित होता है। लैगून को अक्सर मुहाना, ध्वनिया, खाड़ी, यहाँ तक कि झीलें भी कहा जाता है। सैंडबार या बैरियर द्वीपों द्वारा आश्रय वाले लैगून को तटीय लैगून कहा जाता है। तटीय लैगून तटीय मैदानों के साथ बनते हैं। सपाट या धीरे धीरे वाले परिदृश्य, वे छोटे ज्वारी पर्वतमाला वाले क्षेत्रों से बनते हैं। आमतौर पर कम से कम 2 तालाबों का निर्माण किया जाता है। पहला तालाब लैगून तटीय विशेषताएं हैं जो अक्सर खारे पानी के साथ तलछट जमाव या चट्टान के विकास से बनते हैं। उदाहरणों में हम कह सकते हैं कि भारत की चिल्का झील, नाइजीरिया का लागोस लैगून, प्रशांत क्षेत्र में एटोल लैगून शामिल है। इसके अतिरिक्त हम और लैगून्स की चर्चा करेंगे। खारा पानी मीठे पानी की तुलना में अधिक लवणता स्तर वाला पानी है, लेकिन समुद्री जल से कम है, जिसमें आमतौर पर प्रति लीटर 0.5 से 30 ग्राम नमक होता है। यह आमतौर पर वहाँ पाया जाता है जहाँ ताज़ा पानी समुद्री जल से मिलता है, जैसे कि मुहाने, मैंग्रोव और तटीय जलभृतों में। जलभृत यानी एक्यूफायर। खारा पानी मीठे पानी की तुलना में अधिक लवणता स्तर वाला पानी है। मित्रों, हम लैगून के प्रकारों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहला एरोबिक लैगून होता है। ऑक्सीजन पूरे समय मौजूद होती है। एक प्राकृतिक वातन टैंक की तरह काम करता है। इसकी गहराई 0.5 से लेकर 1.5 वर्ग मीटर तक हो सकती है। अवायवीय लैगून, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक अपशिष्ट के लिए उपयोग किया जाता है। मीथेन जैसी गैसों का उत्पादन करता है। गहराई 2 से 5 वर्ग मीटर, 2 से 5 मीटर। वैकल्पिक लैगून, सबसे आम प्रकार दोनों हैं। ऊपरी परत एरोबिक
और निचली परत अवायवी, गहराई 1 से लेकर 2.5 मीटर। दोस्तों, अब हम लैगून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। लैगून उथले जल निकाय होते हैं जो समुद्र या झील से आंशिक रूप से अलग होते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और अवशिष्ट जल उपचार में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इनके मुख्य प्रकार हैं उथलापन, शैलो डेप्थ। लैगून सामान्यतः उथले होते हैं, लगभग 1 से 3 मीटर गहराई होती है। सूर्य का प्रकाश आसमान से नीचे तक पहुंचता है। दूसरा, कम जल प्रवाह। जल का प्रवाह धीमा होता है, ठहराव के कारण जैविक प्रक्रियाएं अच्छे से हो जाती हैं। लैगून और डॉल्फिन का संबंध। मैंने जो 2 लैगून देखे हैं, दोनों में डॉल्फिन भी दिखाई जाती हैं पर्यटकों को। कुछ डॉल्फिन प्रजातियां लैगून में पाई जाती हैं, खासकर उथले, सुरक्षित और भोजन समृद्ध क्षेत्रों में। लैगून में छोटी मछलियां, झींगे आदि अधिक होते हैं और ये डॉल्फिन के लिए अच्छा भोजन है। खुले समुद्र की तुलना में लैगून अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ शार्क जैसी मछलियों का, शिकारियों का खतरा कम होता है। दोस्तों, लैगून की कुछ अन्य चारित्रिक विशेषताएं के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। प्राकृतिक शोधन क्षमता। बैक्टीरिया, शैवाल, दैट मीन्स अलगाए और सूक्ष्म जीव मिलकर जल को शुद्ध करते हैं। इनमें ऑक्सीकरण और अपघटन की प्रक्रिया होती है। चौथा, उच्च जैविक क्रियाशीलता, हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अधिक होती है। इनमें जैविक पदार्थ का विघटन तेजी से होता है, ऑर्गेनिक मैटर का। सूर्य प्रकाश पर निर्भरता। इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। इनमें शैवाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैवाल मीन्स अलगाए। मित्रों, अब हम उन लैगून्स की बात कर रहे हैं जो पर्यटकों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वेनिस लैगून। इटली में वेनिस शहर के लिए जाना जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर होकर आया हूँ और जिस होटल में ठहरा था उसके से 100 मीटर के अंदर वेनिस लैगून दिखाई देता था और यह मैंने काफ़ी इंजॉय किया, करीबन 2 घंटे तक। दूसरी लैगून चिल्का झील में पाया जाता है, जो कि भारत का एक प्रमुख लैगून या हम कहें सबसे बड़ा लैगून है। हाँ, चिल्का झील एक बहुत बड़ा खारे पानी का लैगून है, जो पारंपरिक अर्थों में एक सच्ची झील नहीं है, जो पूर्वी तट पर उड़ीसा, भारत में स्थित है, भुवनेश्वर के पास। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है और एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लैगून का खिताब रखता है। निंगल रीफ ऑस्ट्रेलिया में लैगून की एक प्रसिद्ध चट्टान प्रणाली है। लगुना माद्रे टेक्सास खाड़ी पर स्थित है। मित्रों, ये चिल्का लेक का दृश्य है, जिसमें ये चिल्का लेक है जो कि समुद्र के बहुत निकट तक जाकर, जो कि बंगाल की खाड़ी कहलाती है, मिल जाता है और यहीं पर आपको डॉल्फिन भी दिखलाई जाती है पर्यटकों को। मैंने स्वयं देखी है।
अ, मित्रों, इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से और मतलब पूर्ण ढंग से सुनने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मित्रों, वीके जैन MEP इंजीनियर का पुनः आपको धन्यवाद।